चलें, एक बड़ा ख़तरनाक सवाल मैं करने वाला हूँ। मैं तमाम पार्लर्स वालों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पार्लर्स के अंदर फेशियल ख़वातीन करवाने जाती हैं, ठीक है, या मसाज करवाने जाती हैं, तो वो एक ही स्पंज होता है, वो तमाम ख़वातीन पे यूज़ हो रहा होता है और वही साफ, उसका स्किन पे क्या असर पड़ता है और स्किन कितनी उसके लिए वो आपने बताना है, और फेशियल वाकई बेहतर है स्किन के लिए? देखिए जी, फेशियल जब भी करवाएं, बेशक जो मर्जी ऑफेंड हो, वो डर्माटोलॉजिस्ट से करवाएं, किसी से। पार्लर वालियों से फेशियल मत कराया करें, उन्हें क्या पता स्किन का, वो डॉक्टर हैं, ठीक है। ये तो किसी को पता ही नहीं था हमें कि किसी डॉक्टर के पास डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। मैं खुद डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, काबिल डॉक्टर्स डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और मैं उनसे फेशियल करवाती हूँ। नहीं जाना चाहिए। पार्लर वालियों को क्या, स्किन, वो डॉक्टर हैं, उनको क्या पता? बता रही होती है आंटी, वो नहीं बाजी, तेरी स्किन ने आपकी स्किन ये आप मतलब वो आपको डायग्नोज करेंगी, वो कर रही होती है बाजी, तू है धनिया पिता कर, मतलब इस तरह की, मतलब सीरियसली, और वो गलत जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम की ला इल्मी और मासूमियत की वजह और लैक ऑफ एक्सपोजर, मेरी बेचारी मासूम पाकिस्तानी आवाम, मेरी बेचारी मासूम पाकिस्तानी औरतें, इनके लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से इनका लोग और पार्लर्स वाले, ये सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। सो द थिंग इज़ दैट कि क्लेंस करना खुद का एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक अच्छा क्लेंजर खरीदें, आप एक अच्छा टोनर खरीदें और आप घर में स्पंज से उसको खुद साफ करें। आप उससे, आप यकीन करें, क्योंकि मेरा काम ऐसे, मुझे बहुत मेकअप करना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग बहुत है। मैंने घर में अपना मैं तो मेरी अपनी ब्रांड का नारियल का तेल है, मैं अपने नारियल के तेल से अपना मुंह साफ करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी टोनिंग करती हूँ, अपनी क्लेंजिंग करती हूँ, अपना मॉइस्चराइजर करती हूँ, और ये मैं रोज़ खुद करती हूँ। फेशियल मैं महीने में एक बार कराती हूँ और बड़ी रिप्यूटेड डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं लाहौर शहर की, उनसे करवाती हूँ। दैट्स ऑल। और फेशियल सबसे अच्छा जो मैं रिकमेंड करूंगी, लेकिन ये फेशियल कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं। हाइड्रा फेशियल करवाया करें अगर आपको सूट करता है। कुछ लोगों को नहीं भी करता, मुंह पे दाने निकल आते हैं, तो वो ना कराएं हाइड्रा फेशियल। बिकॉज जो लोग खास करके औरतें मेरी तरह जो मेकअप वगैरह बहुत कराती हैं, मुंह के अंदर से सारा मेकअप क्लेंस कर लेता है, मुंह की मैल साफ कर लेता है, तो वो महीने में एक बार करा लें। बाकी अपनी स्किन और अपनी डाइट का ख्याल रखें। और मैं बताऊं, चीनी छोड़ दें आप, और वेजिटेबल ऑयल, चीनी और वेजिटेबल ऑयल, आप दुनिया का कितना भी महंगा फेशियल करा लें और कितने भी ग्लूटाथायोन के टीके लगा लें, आप चीनी खाएंगी ना, आपके यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ आएंगी, तो और आ भी रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लेजर के साथ बालों को जो है वो स्किन के ऊपर से, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, तो वो करवाना चाहिए, वो ठीक है, वो लेजर जो आजकल चल रहा है, इट्स अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी इजाद है, ये करवाना चाहिए, लेकिन अगेन किसी अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट से करवाएं। लाहौर में कुछ काबिल मर्द डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, खवातीन भी हैं, कराची इस्लामाबाद में जो एक कर रहे हैं, और वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि वो सही है, बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है। तो बाकी ये बता दें कि जो नारियल के दूध की दही होती है वो कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए जी, वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें MCTs होते हैं। नारियल का, चाहे आप तेल की बात कर लें, चाहे आप नारियल के दूध की बात कर लें, आप नारियल के जिस प्रोडक्ट की बात कर लें, उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है, वो इतनी कमाल क्यों है? क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है डायरेक्ट जाके ब्रेन और हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने की, और एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो माँ के दूध में मौजूद है, वो दुनिया में उसके अलावा सिर्फ नारियल के एक्सट्रैक्ट्स में मौजूद है, और उसको लॉरिक एसिड कहते हैं। लॉरिक एसिड या आपको माँ के दूध से मिलता है या नारियल से मिलता है, तो नारियल तो मेरी वैसी बड़ी फेवरेट चीज़ है। बकरी के दूध को हमारे गाँव के अंदर खवातीन, जो हमारी बुजुर्ग खवातीन कहती हैं कि जो बकरी का दूध होता है उसको चेहरे पे, उस पे कुछ चीजें मिला के, हल्दी वगैरह, तो उसको चेहरे पे लेप किया जाए तो ग्लो होता है। बिल्कुल सही कहती हैं आपके गांव की खवातीन, बड़ा अच्छा कहती हैं। बल्कि बकरी का दूध फायदेमंद, मैं खुद अक्सर, जब तक मेरी अम्मी मेरे लिए चीज़ें प्रिपेयर कर सकती होती थी, वो मुझे बकरी का दूध, आटा, बेसन, हल्दी मिक्स करके लगाती होती थी, और मैंने अपने कॉलेज के जिस भी फंक्शन पे जाना होता था उससे पहले मैं वो करती होती थी। उस टाइम मेकअप तो नहीं करते थे, तो वाकई ग्लो आती थी। हाँ, बकरी का दूध पीना भी वैसे भी अच्छा है। अगर आपको एनिमल डेयरी सूट करती है, मैं बता दूं 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन को एनिमल डेयरी सूट नहीं करती, तो आपको वो फायदा नहीं देगी। अगर आपको सूट करती है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये एक सवाल मेरा आखिरी जो है, वो हर घर के अंदर चिकन क्यूब को इस्तेमाल किया जाए, धड़ाधड़ बिल्कुल फेंक दें उसको डस्टबिन में। ये बात दोबारा करें, चिकन क्यूब को डस्टबिन में फेंक दें। चिकन क्यूब में आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट ये एक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन का हिस्सा है, जो कि अल्लाह ताला की बनाई प्रोटीन में भी होता है, लेकिन अल्लाह की बनाई प्रोटीन में ये नेचुरल फॉर्म में होता है। इसको इस तरह मॉडिफाई करके आपके पास चिकन क्यूब्स में डाला जाता है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, आपके ब्लड इंसुलिन लेवल्स बढ़ाता है, आपकी हल्के स्याहियाँ खवातीन के, और आफ्टर पहला बेबी, ये बड़ा
है और वो उससे कैसे निकल सकती हैं? मुल्तानी मट्टी का भी आया हुआ है बाजार के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ज़ैन कि जो हल्के आपके पास जेनेटिक होते हैं ना, जैसे अब्बू को भी थे, अम्मी को भी थे, आपको भी है, वो कभी नहीं जाते, ठीक है? चाहे आपको कितनी भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहें कि आप फिलर लगवा लेंगे, चले जाएंगे, आपने इस बात में नहीं आना। 3-4 दिन के लिए आपके जाएंगे, 3-4 दिन बाद आंखों के नीचे का फिलर निकल जाता है, आप वहीं की वहीं आ जाती हैं, ठीक है? दूसरा, ये जो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, अच्छा कि आपने पूछा कि ये प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद जिन औरतों को हल्के आते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है बेचारियों में, इसका मतलब है कि निशान रहते हैं, एनीमिक हो जाती है बेचारी, 2 चीज की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और बी विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आपकी बीवी, बहन, बेटी, बहू किसी को इस तरह हल्के हुए हैं, उनकी डाइट में प्लीज कलेजियां, गोश्त, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स और जो है आप अनार, ये चीज़ें इंक्लूड करें, उनके हल्के चले कितनी देर तक यूज़ करें? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के निशान ब्लैक कम से कम 3 से 6 महीने। ज़ैन, जो मेरी क्लाइंट्स हैं उनकी मैंने छाइयाँ गायब कराई हैं बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट के इस्तेमाल से, छाइयाँ गायब हुई हैं लोगों की। 3 से 6 महीने में दूसरा बच्चा आने वाला तैयार होता है। बस यही तो हमारी बात है ना कि 3 से 6 महीने में गैप कितना होना चाहिए ताकि स्किन ग्लो रहे, ये लाजमी बताएं। अच्छा, एक तो ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है कि वो अपने बच्चे में कितना गैप देना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट कुछ लोगों की मेडिकली भी तो होगा ना, 2 साल का तो होना चाहिए ना। अपनी बॉडी को सांस तो लेने दें। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं 6 साल में 5 बच्चे, मतलब मैंने कहा आप जिंदगी के 7 साल सिर्फ बच्चा पैदा कर रही थी, और एंड पे यही कहती हैं बंदे ने प्यार नहीं देता। 5 बच्चों के बाद और 6 साल में आपने 5 बच्चे पैदा, मतलब आपने जिंदगी के 6 साल बच्चे पैदा करने को दे दिए एंड आप उस पर कमर बांध के लगे थे। तो आपकी बच्चा, मैं बताऊं, जब औरत के जिस्म से निकलता है, औरत के जिस्म का सारा कैल्शियम चूस के निकलता है। आप सोचिए, जब आप हर साल ये कर रही हैं तो आप अपने साथ क्या कर रही हैं, ऊपर से आप अपना ख्याल नहीं रख रही। अब होता है कि जवानी में तो अगेन वही, जैसे हमने एक बार पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी, बॉडी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। 40 के बाद आपको लग पता जाता है कि आपने अपने साथ किया क्या है। फिर आप कहती हैं, मेरे पास आती हैं पेशेंट्स, फिर कहती हैं कि बच्चे 5-6 पैदा किए होते हैं, ख्याल अपना रखती नहीं है, खाने पीने की परवाह नहीं होती है, और फिर कह रही होती हैं कि डॉक्टर साहब हम पता नहीं इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं, हम अपनी उम्र से 20 साल बड़े। आपने जो अपने साथ किया आपने वही लगना है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपके साथ वालों ने आपका ख्याल नहीं रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स वगैरह जो बनते हैं, दाने बनते हैं लड़कियों के, तो ये इसके लिए क्या मुल्तानी मिट्टी का लेप करके सोएं या हल्दी के साथ दूध में मिक्स करके, कोई ऐसा नुस्खा बता दें ताकि ये तो चले जाए? नहीं, पिंपल्स जो आपको बनते हैं वो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं और उसको रूट कॉज पे जाके आप ट्रीट करें। पिंपल्स आपका जब तक आप अपना हार्मोन ठीक करेंगे आपका पिंपल गायब होगा ही होगा। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आई शुड थैंक यू कि आपने ये पूछा। प्लीज लड़कियों, बच्चियों, पिंपल्स के लिए एंटीबायोटिक्स मत लो। मैं आपको ली जाती हैं, नहीं लेना, वही तो कह रहा हूं। मैं उसकी फिलॉसफी बता दूं, अब हम बात कर ही रहे हैं। तो पिंपल मोस्टली लड़कियों में आपके पास तब होता है जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स उनको कहा जाता है, वो जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं उसको सीबम कहा जाता है। कुछ अमाउंट तक उसका बनना जरूरी है, इसलिए ताकि वो आपकी स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म रखे, उसमें जरासीम एंटर ना हो और वो स्किन को ड्राई ना होने दे। जब औरत का मेल हार्मोन जरूरत से ज्यादा होता है, सिबेशियस ग्लैंड जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, अब वो सीबम जरूरत से ज्यादा बनाता है। इस सीबम की जरूरत से ज्यादा बनने की वजह से व्हाइट हेड भी होता है, ब्लैक हेड भी होता है, पिंपल भी होता है, एक्नी भी होती है, स्कारिंग भी होती है। और इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, बॉडी में एक सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देता है, प्रोपियोनिक एसिड, जिसकी वजह से जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रूट कॉज हार्मोन था, वो आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक की वजह से प्रोपियोनिक एसिड नीचे आता है, थोड़ी देर के लिए एक्नी आपके पास नीचे चली जाती है, कुछ दिन बाद पिंपल वापस आ जाता है। ये उसका इलाज नहीं है।